जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 22 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार को होने के कारण यह शुक्र प्रदोष व्रत है। इस व्रत में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी और उनके पूरे परिवार की पूजा की जाती है। शुक्रवार के शुभ संयोग में प्रदोष व्रत का होना आपको भगवान शिव के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्रदान करता है। जिस शिव भक्त ने प्रदोष व्रत रखा है वह प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा को सुनने से ही हमारा व्रत पूर्ण होगा और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत कथा। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में भोले शंकर की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली रोजाना की वीडियो को श्रद्धा पूर्वक सुनना। शिव परिवार की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो। तो पहली कहानी गणेश जी की। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगू। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसीलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वो मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग ली। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। तू तेरी आंखें मांग ले, जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचार दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वो गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई, आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आंख दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना।
और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। उनमें से एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का बेटा था और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार वह ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह तो हो चुका था, परंतु गोना होना बकाया था। तो एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तो ब्राह्मण पुत्र नारियों की प्रशंसा करते हुए कहता है कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने जब यह वचन सुने तो उसने सोचा कि क्यों न मैं अपनी पत्नी को तुरंत लेकर आऊं, क्योंकि मेरे घर में तो भूतों का ही डेरा है। तो यह सोचकर सेठ का पुत्र अपने घर गया और घर जाकर अपने माँ बाप को अपने मन की बात बताई कि मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूँ। तो लड़के के पिताजी यानी कि सेठ जी बोले कि बेटा, आजकल तो शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए तुम जब शुक्र उदय हो जाए तो अपनी पत्नी को विदा करवा लाना। लेकिन सेठ का पुत्र तो अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने फैसले के अनुसार ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने जब देखा कि जवाई जी आए हैं तो उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा, इन दिनों में बहू बेटियों को विदा करवा कर लाना अशुभ होता है, परंतु वह तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो सास ससुर को अपनी जवाई के जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी कन्या को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर ही निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की एक टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से उनकी मुलाकात हो गई। तो डाकुओं ने उसके पास जो भी धन धान्य था वो भी लूट लिया और उसके पत्नी के जो भी जेवर पहने हुए थे वो भी उतार के सारे ले गए। तो इस तरह सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को लेकर रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। वेदों ने आकर देखा कि आपका पुत्र 3 दिन तक ही जीवित रहेगा, क्योंकि नाग बहुत ही जहरीला था। जब उसकी इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा तो उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ उसके मायके भेज दो। ये सारी बाधाएं इसी कारण आई है क्योंकि इस समय शुक्र अस्त है और उसी समय में आपका पुत्र बहू को विदा करवा के लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो जरूर बच जाएगा। तो सेठ के मन में ब्राह्मण पुत्र की बात जंच गई। तो सेठ जी ने अपनी पुत्र और पुत्र वधू को मायके भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई। उसके पश्चात वे दोनों पति पत्नी शुक्र प्रदोष व्रत करने लगे। तो प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन्हें समय आने पर सुंदर संतान की प्राप्ति हुई और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए दोनों अंत में मोक्ष धाम को गए। हे शिवजी भगवान, जिस तरह आपने प्रदोष व्रत करने से सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसी सबकी करना। जो भी पूरे श्रद्धा भाव से आपकी ये कथा सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। पुराने समय में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए निकल जाती थी और शाम होने पर अपने घर वापस लौट आती। एक दिन जब वह विधवा अपने बेटे को लेकर भिक्षा मांगने गई थी और शाम के समय जब वापस घर आ रही थी तो उसे एक नदी के समीप एक खूबसूरत बालक बैठा हुआ दिखाई दिया। वह रो रहा था। तो वह विधवा ब्राह्मणी उस बालक को नहीं पहचानती थी कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को युद्ध में हराकर उनकी हत्या कर दी और उसके राज्य को छीन लिया था। तो उस बालक के पिता की मौत से उसकी माता को गहरा आघात लगा। तो एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे आकर उदास होकर बैठ गए थे। तो उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने जब उस बालक को देखा तो उस पर दया आ गई और दयावश वह उस बच्चे को अपने घर ले आई।
और उसका पालन पोषण करने लगी। उसे वह बिल्कुल अपने बच्चे के समान समझती थी। इस तरह दोनों बच्चे एक साथ पलने बढ़ने लगे। एक दिन की बात है कि वह ब्राह्मणी दोनों बच्चों को साथ लेकर मंदिर में दर्शन करने गई। तो मंदिर में उनकी मुलाकात सांडिल्य ऋषि से हो गई। ऋषि सांडिल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे, जिन्हें सभी मानते थे। जब ऋषि सांडिल्य ने धर्मगुप्त को देखा तो उस ब्राह्मणी को बताया कि यह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। यह कहते हुए ऋषि सांडिल्य ने उस विधवा ब्राह्मणी को धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के बारे में भी बताया। जब उस ब्राह्मणी को ये सारी बातें पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुई। तो ऋषि सांडिल्य ने उस ब्राह्मणी को कहा कि प्रदोष व्रत करो। यह कहते हुए ऋषि सांडिल्य ने प्रदोष व्रत की सारी विधि बताई। तो व्रत की सारी विधि जानकर वह ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों को लेकर घर आ गई। तीनों ऋषि सांडिल्य के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए प्रदोष व्रत करने लगी, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में एक दिन वो दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने वहां पर कुछ गंधर्व कन्याओं को घूमते हुए देखा। तो ब्राह्मणी का जो बालक था वह तो उन्हें देखते ही अपने घर वापिस आ गया, पर राजकुमार धर्मगुप्त वहीं पर ठहर गया। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हो गई। कुछ देर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने के बाद आपस में बातें करने लगे। बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त अंशुमति से विवाह करने के लिए उसके पिता से मिलने गए। जब अंशुमति के पिता को यह पता चला कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त के साथ कर दिया। अंशुमति से विवाह होने के बाद में राजकुमार चंद्रगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने बहुत से संघर्ष के बाद फिर से अपनी गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच में खूब युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में धर्मगुप्त को विजय हासिल हुई और अपना राज्य वापस मिल गया। कुछ समय व्यतीत होने पर धर्मगुप्त को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वह उसकी माता और उसके प्रदोष व्रत करने का फल है। उनके प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर किया है। तभी से हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखकर एकाग्रचित मन से शिव पूजा की कथा को पढ़ता है या सुनाता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। उसके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है और भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से वह अपने जीवन में समस्त सुखों को पाता है। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब एक कहानी सुनेंगे लक्ष्मी माता की, जिसे सुनने से हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटी थी। वो प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाया करती थी। उसी पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी माता ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तो उसने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, कल तुम पूछ के आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। तो साहूकार की बेटी अपने घर गई और साहूकार से बोली कि पिताजी कि आज पीपल के पेड़ के पास मुझे एक महिला मिली थी। उसने मुझे कहा कि मुझे सहेली बना लो। तो मैंने कहा कि आपसे पूछकर बनाऊंगी। तो बाबा बताओ मैं उससे क्या कहूँ। तो साहूकार ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं बेटी, तुम उसे सहेली बना लो। तो उसने अपने बाबा के कहे अनुसार दूसरे दिन बड़े ही खुशी पूर्वक गई और जाकर सारी बात लक्ष्मी माता को बताई। फिर दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। एक दिन लक्ष्मी माता ने कहा कि तू मेरे साथ मेरे घर पर चल, मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगी। तो वह अपने बाबा से पूछकर लक्ष्मी माता के साथ उनके घर चली गई। तो लक्ष्मी माता ने उसे ओढ़ने के लिए एक सुंदर सा दुशाला दिया, सोने की बनी चौकी पर बैठाया, सोने की थाली में अनेकों प्रकार के व्यंजन खिलाई। इस तरह उस लड़की की खूब आव भगत की।
जैसे ही साहूकार की बेटी अपने घर को जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। तो यह सुनते ही साहूकार की बेटी उदास हो गई। पहले तो आनाकानी करने लगी, फिर लक्ष्मी माता के ज्यादा जिद करने पर वो तैयार हो गई और कहने लगी कि ठीक है, कल तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आ जाना। लक्ष्मी माता से ऐसा कहकर वो लड़की अपने घर लौट आई। घर आई तो बहुत ही उदास थी। जैसे ही उसके बाबा ने उसे देखा तो कहा कि बेटा, तुम अपनी सहेली के यहाँ भोजन करने के लिए गई थी, आई हो तो इतनी उदास कैसे हो? तो वो बोली कि बाबा क्या बताऊं, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना सब कुछ खिलाया और इतना सब कुछ दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन वो तो कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊंगी। अब आप ही बताओ कि मैं किस तरह उनकी सेवा करूं। हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तो साहूकार ने कहा कि बेटा, जो कुछ है वही बना लेना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को भोजन करवाने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। तो वह अपने बाबा की बात सुनकर कुछ संतुष्ट हुई और दूसरे दिन उसने गोबर मिट्टी लाकर घर में चौका लगाया और साफ सफाई कर दी और एक चौमुखा दीपक जलाकर वहां पर लक्ष्मी माता का नाम लेकर बैठ गई। तभी एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर आई और उसके पास गिराकर चली गई। तो यह देखकर साहूकार की बेटी तो बहुत ही खुश हुई। उसने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेकों प्रकार के भोजन की सामग्री लाकर अच्छे से तैयारी कर ली। थोड़ी ही देर बाद में लक्ष्मी माता उसके घर आई तो साहूकार की बेटी ने उसे बैठने के लिए सोने की चौकी दे दी। तो लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना किया और कहा कि चौकी पर तो मैं राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती हूँ। तो साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे घर पर तो आपको बैठना ही होगा। तो साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया और लक्ष्मी जी की खूब खातिरदारी की। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत ही अमीर बन गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सारा धन दिया, वैसे ही हमारी भी करना और हमको भी धन धान्य प्रदान करना। तो अब अपने सुनते हैं एक सच्चे शिव भगत की कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना चल रहा था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकने लगी और बादल गरजने लगे और एक सोने का थाल वहां से उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त होगा और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। तो वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, क्योंकि हम तो पूरे मंदिर की व्यवस्था देखते हैं, मंदिर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, इसीलिए ये सोने का थाल तो हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे तो सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं ही भगवान भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी भक्त हूँ, इसीलिए थाल तो मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर जैसे ही पंडित जी थाल उठाने लगे तो थाल उठाते ही सोने का थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल को यथास्थान पर वापस रख दिया और चुपचाप वहां से निकल लिए। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। जो भी उस थाल को उठाता तो वह थाल पीतल का हो जाता, तो उन्हें थाल को वहीं पर रखकर वापस जाना पड़ता। इसके बाद में उस नगर के राजा का आगमन वहां पर हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले कि मैंने महादेव के मंदिर में बहुत बड़ी रकम दान की है, इसलिए महादेव मुझ पर अति प्रसन्न हैं, तो थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर बड़ी खुशी से राजा आगे बढ़े और जैसे ही थाल उठाया तो थाल तो तांबे का हो गया। तो यह देखकर राजा भी बड़े लज्जित हुए और थाल को वहीं पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए।
इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त जन वहां पर पधारे और थाल उठाया तो थाल कभी तांबे का हो जाता, कभी पीतल का हो जाता, सोने का नहीं रहता। तब सभी लोगों को पता चल गया कि हम में से महादेव का सच्चा भक्त कोई नहीं है। उसी समय अचानक वहां पर एक किसान आ गया। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने के लिए आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। और वो रास्ते से आ रहा था, तभी उसे कोई भिखारी मिल गया और खाने के लिए कुछ मांगने लगा। तो उस किसान को दया आ गई। जो अपने खाने के लिए लेकर आया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। वहां पर थाल के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन उस किसान ने उस चर्चा की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। जैसे ही वो परिक्रमा करके जाने लगा तो पीछे से एक व्यक्ति बोला कि भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो, तुम्हारे लिए ही सोने का थाल आया हो। तो किसान को लगा कि शायद वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, महीनों में एक आध बार मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। तो वह आदमी कहने लगा, भाई हम तो सब देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, इसीलिए तुमसे कह रहे हैं कि तुम अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल ना मिले तो कोई बात नहीं, पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। तो वहां पर खड़े सारे लोग आग्रह करने लगे। तो आखिर उस भोले वाले किसान ने जाकर थाल को उठा लिया। जैसे ही उसने थाल को उठाया तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम सच्चे भक्त हो तो अब हमें भी बता दो कि तुम भक्ति कैसे करते हो, जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान कहने लगा कि भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता हूँ, मैं तो केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा सा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य या पूजा पाठ नहीं करता हूँ। तो लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो। तो हंसते हुए किसान कहने लगा कि सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे आज इतने प्रसन्न हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि सत्कर्म का आरंभ आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी अगर दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव जी के दर्शन धूल के बराबर होते हैं। इसीलिए फल की चिंता ना करते हुए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो महादेव जी की जय हो। जाने वाली कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। भगवान बोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।